आसिफ जरदारी खुद पर भारी हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी पर? यह बहस एक बार फिर इस वक्त छिड़ी है जब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि 3PP का चेयरमैन अभी सीख रहा है, मैं 4PP का चेयरमैन हूं, इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी को आम इंतखाबात में पार्टी टिकट देने का इख्तियार भी मेरे पास है। इनका कहना था कि बेशक बिलावल अच्छा बोल लेता है लेकिन तजर्बा तो तजर्बा होता है। क्या आसिफ जरदारी ने जानबूझकर अपने इंटरव्यू में यह बात की या इनकी जबान फिसल गई? क्या 4PP के चेयरमैन का यह इंटरव्यू 3PP वाले चेयरमैन को नया बयानिया देने से रोकने के लिए था? यही हमारा आज का मौजू है। आसिफ जरदारी के इंटरव्यू के बाद दोनों बाप बेटे में इख्तलाफात वाज़ेह तौर पर सामने आ गए। इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना हुए और जाने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया के अपने एक्स अकाउंट पर प्रोफाइल पिक्चर को तब्दील करके अपनी वालदा के साथ बनी हुई तस्वीर लगा दी। प्रोफाइल पिक्चर का तब्दील होना बता रहा था कि वो किसको पैगाम देना चाह रहे हैं। बिलावल भुट्टो की रवानगी के बाद आसिफ जरदारी भी अपनी हमशीरा फरियाल तालपुर के हमरा दुबई रवाना हो गए। पार्टी की जानिब से वजाहत की गई कि ये पहले से तयशुदा शेड्यूल था जिसमें फैमिली गैदरिंग होना थी। दुबई पहुंचने के बाद इख्तलाफात के तासुर को ज़ायल करने के लिए आसिफ जरदारी ने अपने बच्चों और बहन के साथ तस्वीर बनवाकर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। ये इसलिए किया गया है कि लोगों को पैगाम जाए कि जो कुछ मीडिया पर बताया जा रहा है वो गलत है और हम सब एक हैं। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं था कि आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को जिच किया। इन्हें जब भी मौका मिला है उन्होंने देर नहीं की। पहले भी ऐसा होता रहा है। एक बार तो बिलावल भुट्टो जरदारी को कहना पड़ा कि घर के मामलात और पार्टी के मामलात अलग अलग हैं, लेकिन जरदारी साहब ने क्योंकि पार्टी और घर को एक ही कर दिया है इसलिए वो अपना काम करते रहते हैं और बिलावल को हमेशा वजाहतें देना पड़ती हैं। निगरान हुकूमत के क़याम के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर शिकवा करते रहे। भरे जलसे में इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते रहे। उन्होंने अपनी तकारीर में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के बावजूद भी आइंदा इंतखाबात में वफाक में हुकूमत बनाने का दावा किया। लेकिन जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन पर अपने एतमाद से मुतल्लिक एक बयान जारी करके बिलावल भुट्टो के बयानिए को हवा में उड़ा दिया। इसी तरह सियासत से पहले मईशत बचाने के आसिफ जरदारी के बयान के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को बदीन के दौरे के दौरान ये कहना पड़ा कि सदर जरदारी के साथ घर के मामलात में तो वो पाबंद हैं, लेकिन पार्टी के मामलात पर वो मरकजी मजलिस आमला और पार्टी के कारकुनों की राय के पाबंद हैं। आम इंतखाबात की मुहिम के दौरान उन्होंने उम्र रसीदा सियासतदानों को घर बैठने के बयानिए को इख्तियार किया जो उन्होंने रवां साल अगस्त में कौमी असम्बली के आखिरी इजलास के दौरान इख्तियार किया था। बिलावल भुट्टो के इस बयान पर नून लीग और JUI नाराज थे, लेकिन किसी सियासी जमात के लीडर के बयानिए को किसी के कहने पर रोका तो नहीं जा सकता था। लेकिन इंटरव्यू में जरदारी साहब ने इन्हें अनट्रेंड कहकर इनकी पोजीशन को बहुत कमजोर कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी 19 साल की उम्र में पार्टी चेयरमैन बने। ये चेयरमैनशिप इन्हें अपनी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत के तहत दी गई, लेकिन इस वक्त अमली तौर पर पार्टी के मामलात के कुल मालिक इनके वालिद आसिफ अली जरदारी और इनकी बहन फरियाल तालपुर थी। बज़ाहिर तो एक ट्रॉयका थी, लेकिन इब्तदाई दिनों में इस ट्रॉयका में बिलावल भुट्टो जरदारी का किरदार नुमाइशी था। वक्त गुजरने के साथ साथ पार्टी कारकुनों में इस बात का एहसास शिद्दत पकड़ता गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी अमली सियासत कब शुरू करेंगे। फिर वो वक्त भी आया कि इन्हें मुख्तलिफ औकात में 2 बार लॉन्च किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध में मोइंजोदारो के मकाम पर सिंध फेस्टिवल के इवेंट पर खुद को एक नए अंदाज में पेश किया और मुल्क के कम उम्र तरीन और कामयाब वजीर खारजा बनने तक उन्होंने हर महाज पर खुद को मनवाया। मरीम नवाज की गिरफ्तारी पर इश्ताल में आकर असेंबली के फ्लोर पर इमरान खान और इसके सरपरस्तों को बेगैरत तक कह दिया। कराची में मरीम नवाज की गिरफ्तारी पर भी इनका रद्द-ए-अमल इसी तरह का था। वो मरीम नवाज को गड़ी खुदाबख्श भुट्टो के कब्रिस्तान भी ले आए, जिसमें तमाम कब्रें इन मकतूलों की थीं, जिनमें से बीबी के अलावा बाकी मकतूलों के कातिल ज़ियाउल हक से मरीम नवाज के वालिद का गहरा ताल्लुक रहा। लेकिन वक्त ने साबित किया कि आमरों को हमेशा जिल्लत ही नसीब हुई। इससे कौन इनकार कर सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त भी अपने वालिद से ज्यादा पार्टी और अवाम में पॉपुलर हैं, और यही बात शायद बहुत सौ को हजम नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी में एक बड़ा फर्क है। वो आसिफ जरदारी का बेटा जरूर है, लेकिन पीपल्स पार्टी या मुल्क की सियासत में वो बेनज़ीर भुट्टो के नाम से ज्यादा जाना जाता है। माना कि आसिफ जरदारी और उनके खानदान ने इक़्तिदार के 15 सालों में बेपनाह दौलत हासिल की, लेकिन सियासी दौलत का वारिस अब भी बिलावल भुट्टो जरदारी है और इसी की वजह से बाकियों का दबदबा बाकी है। मोहतरमा की शहादत के बाद तंजीमी तौर पर पीपल्स पार्टी का जो हाल हुआ था, इसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने ही संभाला दिया। एक अपोजिशन लीडर के तौर पर इमरान दौरे हुकूमत में बिलावल भुट्टो ने जो किरदार अदा किया वो खुद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अदा नहीं कर सका। इसलिए यह तो मानना पड़ेगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद को अहल साबित किया, बल्कि वजीर खारजा के तौर पर इसने पाकिस्तान को एक नए चेहरे के तौर पर मुतारफ कराया। ये तमाम सलाहियतें होने के बावजूद भी अगर इसका बाप इसे ना तजुर्बाकार कहे तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है, सिर्फ अपने बेटे के साथ नहीं बल्कि एक पार्टी चेयरमैन के साथ भी। बीबी की शहादत के बाद पंजाब में पीपल्स पार्टी का जितना भी बेड़ा गर्क हुआ, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का कोई कसूर नहीं था।
नून लीग के साथ जरदारी साहब का जमहूरियत के लिए जो रोमांच था, इसका नतीजा ये निकला कि पंजाब में शरीफों ने जयालों को दीवार से लगा दिया। पार्टी में कोई इनकी बात नहीं सुनता था, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर ही चले गए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पंजाब के जयालों की कोई ओनरशिप ही न ली। जमहूरियत को बचाते बचाते जरदारी साहब ने पंजाब में पार्टी ही फारिग करवा दी। इस तरह जब बिलावल भुट्टो जरदारी बाबों को घर बैठने की अपील कर रहा है तो ये कोई नई बात नहीं। इसने खुलकर कौमी असेंबली के आखिरी इजलास में नवाज शरीफ और अपने वालिद को कहा था कि अपनी सियासत के नताइज का इतना बोझ अपनी औलादों पर न डालें कि वो उठा न सकें। और अब जब इसने सारे बाबों के लिए ये बात की है तो जरदारी साहब को ये बात बुरी लगी है। सच तो यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस उम्र में अभी हैं, इनके पास अपनी वालदा और नाना की सियासी विरासत और इनके तजुर्बात हैं। यही पीपल्स पार्टी के लोग थे। जब बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई बच्चा या सियासत में नौवारिद कहता तो उसे जवाब यह दिया जाता कि आप मछली के बच्चे को तैरना सिखाएंगे। लेकिन अब सारे मसलहत के बायस खामोश हैं। इस वक्त जब आसिफ जरदारी ने बिलावल पर ट्रेन न होने का ठप्पा लगा दिया है। पाकिस्तान के सियासी हालात कितने बदल चुके हैं, इसका अंदाजा जरदारी साहब को जरूर होगा। लेकिन यह हकीकत है कि पीपल्स पार्टी आइंदा आम इंतखाबात में नोहागिरी या सीना कोबी से नहीं जीत सकती, क्योंकि मैयतें कंधों पर उठाकर इंतखाबी मुहिम चलाने का दौर खत्म हो गया। पाकिस्तान की 64% यूथ वो है जिसने भुट्टो साहब को देखा है और ना बीबी को। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें 7.5 करोड़ लोग मोबाइल फोन पर इंटरनेट तक रसाई रखते हैं। वो नोकिया के 3310 वाले मॉडल से वाकिफ नहीं। बटन वाले मोबाइल वाली नस्ल नई टेक्नोलॉजी को समझ ही नहीं पा रही। नई नस्ल रिवायती मीडिया पर चलने वाले प्रोग्रामों को देखने के लिए मजबूर नहीं है। इसके सामने एक नई दुनिया है, नया शऊर और नया कल्चर है। इल्म पर इजारादारी का तसव्वुर खत्म हो चुका है। हर 5वां शहरी अपने ख्यालात रिकॉर्ड करता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है। मीडिया का तसव्वुर तब्दील हो चुका है। दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। तरक्की का रवायती तसव्वुर तब्दील हो चुका है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक से ज्यादा असासे रखने वाली कंपनियां नौजवान ही चलाते हैं और ये कंपनियां दुनिया पर राज कर रही हैं। करप्ट अशराफिया पैदा करके आम आदमी की दौलत चंद सौ मनपसंदों में मुंतकिल कर देना आसान है, लेकिन तरक्की के नए तसव्वुर देकर आम आदमी को अपने पैरों पर खड़ा करना मुश्किल काम है। लेकिन अगर नीयत हो तो यह भी मुश्किल नहीं। जरदारी साहब शायद समझ बैठे हैं कि वही पीपल्स पार्टी के मालिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो मालिक होते तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा चंद साल कबल दुबई जाकर इन्हें 10 बस्ता दरखास्त न करते, क्या पार्टी के रहबर बन जाएं। आज भी सिंध में तमाम इलेक्टेबल्स पार्टी में शामिल करके खुद को सिक्योर समझा जाता है। पंजाब में ऐसे इलेक्टेबल्स की तलाश इस बात का सबूत है कि पार्टी में वो कशिश नहीं रही जो आम वोटर को अपनी तरफ खींचे। इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें हैं, इनके पास इलेक्शन में बेचने के लिए कोई बयानिया नहीं है। ऐसी सूरत हाल में अगर बिलावल भुट्टो इलेक्शन के लिए खुला मैदान, नून लीग पर तनकीद और बाबों को घर भेजने का बयानिया बेच रहे थे, इससे जाहिर हो रहा था कि वो मरूज इख्तियारी सियासत के बयानिए की बजाय नया बयानिया देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इसे रोकने की कोशिश की गई है। मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश के तहत सियासी पार्टी की नजरियाती बलि चढ़ा देना आर्जी फायदा तो जरूर दे सकती है, लेकिन इसके कभी भी दूरस नताइज नहीं मिल सकते। इससे जरदारी साहब को अपने बेटे को नहीं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को इज्जत देनी चाहिए। वो पार्टी चेयरमैन को ना तजुर्बेकार कहकर दूसरों को मौका दे रहे हैं कि इसकी बात को संजीदा न लिया जाए। आसिफ जरदारी को अगर बेटे के तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी को समझाना ही था तो वो टीवी स्क्रीन का इंतखाब करने की बजाय घर के ड्राइंग रूम का इंतखाब करते तो घर की बात घर में ही रहती, बेटे की इज्जत बची रहती और बाप को अपने बच्चों के साथ तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर न डालनी पड़ती। बेटे पर भारी होने के बाद वो खुद पर भी भारी हो गए हैं।